नादरीन, न्यूयॉर्क टाइम्स बीबीसी की तरह ही दुनिया के सबसे बड़े न्यूज़ आउटलेट्स में से एक है। पिछले दिनों आपको याद होगा कि बीबीसी ने एक बड़ी तफसील के साथ डिटेल में एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ की थी 2002 के गुजरात दंगों के हवाले से। और उसके अंदर उन्होंने इंडिया के अंदर बढ़ती हुई हिंदू इंतहा पसंदी जो है, हिंदुत्ववादी जो सोच है, उसको एक्सपोज करके रखा था। इस डॉक्यूमेंट्री पे इंडिया के अंदर बैन लगाया गया था, लेकिन बीबीसी ने क्लियर कर दिया था कि हमारी ये जो डॉक्यूमेंट्री है इसके अंदर बहुत ज़्यादा रिसर्च इन्वॉल्व है, ये ऐसे ही पब्लिश नहीं हुई। फैक्ट्स को बार बार चेक करने के बाद व्यूअर्स को दिखाया गया है। लेकिन अब कल न्यूयॉर्क टाइम्स ने, जो कि अगेन बीबीसी की तरह एज आई सेड दुनिया के सबसे बड़े न्यूज़ आउटलेट्स में से एक है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने कल बड़ी ही डिटेल में इंडिया के अंदर बढ़ती हुई हिंदुत्ववादी जो नेशनलिज्म है उस पे उन्होंने एक आर्टिकल लिखा हुआ है। बड़ा तफसील के साथ उन्होंने लिखा है, और बीजेपी किस तरह की वारदातें कैसे कर रही है वो पूरा उन्होंने उसमें खोल के बताया हुआ है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि इंडियाज प्राउड ट्रेडिशन ऑफ अ फ्री प्रेस इज एट रिस्क, और इसमें वो ह्यूमन राइट्स वॉच की जो रिपोर्ट है उसका हवाला देते हुए कह रहे हैं कि इंस्टेड, एज अ recent Human Rights Watch report noted, the BJP's ideology of Hindu primacy has infiltrated the justice system and the media, empowering parties' supporters to threaten, harass, and attack religious minorities, particularly Muslims, with impunity. अब ये कल भी मैंने बात की थी कि इंडिया का जुडिशल सिस्टम बेसिकली कोलैप्स हो गया है। ये जितनी भी आपको ये जो डेढ़ होशियार बनते हुए नजर आते हैं ना, हिंदुत्ववादी ठग और हिंदुत्ववादी गुंडे जो दंदनाते फिरते हैं, ये क्यों दंदनाते फिरते हैं? इसलिए दंदनाते फिरते हैं क्योंकि इनको पता होता है कि हमें कोई हाथ नहीं लगाएगा। बेसिकली ये सारा का सारा ये हुआ है 8 साल के अंदर कि जुडिशल सिस्टम इंडिया का तबाह हुआ है, और उसकी वजह से फिर डर खत्म हो गया है। दहशतगर्दों के दिल से डर खत्म हो गया है कि हम दहशतगर्दी करते फिरेंगे, टेररिज्म करते फिरेंगे, क्रिश्चियंस के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ बकवास करते रहेंगे, लेकिन कोई हमें टच नहीं करेगा। ये हुआ है असल में इंडिया के अंदर, और जानबूझ के किया गया है। जुडिशरी जो इंडिया की है सबसे पहले उसको कोलैप्स किया गया। आप देखेंगे राम मंदिर का फैसला, कल भी मैंने आपको बताया था कि जिस बेंच ने दिया था ना, अब जैसे जैसे वो जज रिटायर होते जा रहे हैं तो उनको बड़े बड़े ओहदों से नवाजा जा रहा है इनाम के तौर पर, क्योंकि उन्होंने बीजेपी को सपोर्ट किया, बीजेपी के नैरेटिव को प्रमोट किया, और अपना जो डिसीजन है वो कानून के बजाय बीजेपी की ख्वाहिशात के मुताबिक उन्होंने दिया था। उस बेंच में राम मंदिर वाली जो अयोध्या केस का जो फैसला दिया गया था, उस बेंच के अंदर जो मुसलमान जज था सो कॉल्ड, उसको भी रिटायरमेंट के 1 महीने के बाद अभी 2-4 रोज पहले आंध्र प्रदेश का गवर्नर लगा दिया गया। उससे पहले चीफ जस्टिस गोगोई रिटायर हुआ था, उसको राज्यसभा का मेंबर उन्होंने लगा दिया गया। मुख्तलिफ जो लोग रिटायर हो रहे हैं उस बेंच के, उसको बड़े ओहदों से नवाजा जा रहा है इनाम के तौर पर। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि ये एक कंप्रोमाइज्ड डिसीजन था राम मंदिर वाला। तो जुडिशरी इंडिया के अंदर कंप्रोमाइज हो चुकी है, उसके अंदर दमखम नहीं रहा, और ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन होती है किसी भी मुआशरे के अंदर। जब जुडिशरी कंप्रोमाइज हो जाती है वो मुआशरा ही तबाह हो जाता है, उधर फिर फाशिज्म को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, ये कोई पहला मौका नहीं है कि दुनिया के जो बड़े न्यूज़ आउटलेट्स हैं ये वार्निंग दे रहे हैं दुनिया को कि देखें इंडिया के अंदर इंतहा पसंदी बढ़ रही है। ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी जो टॉप के न्यूज़ आउटलेट्स हैं दुनिया के, वो वार्निंग देते रहे हैं कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रही है। दी इकोनॉमिस्ट भी इन्हीं की तरह, बीबीसी और न्यूयॉर्क टाइम्स की तरह, दुनिया के सबसे बड़े न्यूज़ आउटलेट्स में से एक है। इन्होंने भी कुछ अर्सा पहले, मुझे याद पड़ता है, एक बड़ी डिटेल में हिंदू नेशनलिज्म के बढ़ने की एक रिपोर्ट जारी की थी उन्होंने, और उसमें उन्होंने कहा था कि हाउ नरेंद्र मोदी इज रीमेकिंग इंडिया इनटू अ हिंदू स्टेट। और इसमें भी उन्होंने ये जो हिंदुत्ववादी ग्रुप्स हैं उनकी वारदात के तरीक़ों को डिफ़ाइन करते हुए लिखा था कि ये किस तरह से मुसलमान नेबरहुड में जाते हैं, वहाँ पर नारेबाजी करते हैं, और वहाँ पर फिर दंगे फसाद होते, लूट मार मचती है। और उस पर फिर उन्होंने कहा था कि दिस इज़ टिपिकली लूप साइडेड इन्वर्टिंग द प्रोपोर्शंस ऑफ इंडियाज 79% हिंदू मेजोरिटी एंड 15% मुस्लिम मेजोरिटी। नो मैटर, द संघ ग्लीफुली कर्सेस इट्स मंत्रा, हिंदूज आर इन डेंजर यूनाइट। यानी 15% जो हैं उनसे खतरा है 79% को, इसलिए यूनाइट हो जाए सारे। ये तरीका वारदात आरएसएस का रहा है, और दुनिया के जो बड़े न्यूज़ आउटलेट्स हैं वो इसको फिर
छापते भी रहे हैं, इसकी तरफ दुनिया का ध्यान दिलाते भी रहे। ख़ास तौर पर रिसेंट ईयर्स में ये होना शुरू हुआ है। पहले ज़्यादा इस तरह नहीं लिखा जाता था, पहले यही समझा जाता था कि इंडिया का जो सेक्युलर इंडिया के वैल्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। लेकिन अब हिंदुत्ववादी ठगों की कारस्तानियाँ बढ़ने की वजह से दुनिया भी ये कहने पे मजबूर है कि एक बहुत बड़ा यहाँ पर चेंज जो है इंडिया के अंदर, नेगेटिव चेंज, वो बिल्कुल सर पे खड़ा है और उसके अंदर जो है वो माइनॉरिटीज़ की कोई जगह नज़र नहीं आ रही। अच्छा, ये भी खतरात ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि अगला जो इलेक्शन है 2024 का, अगर मोदी ये जीतता है तो फिर मुमकिन है कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रैक्टिकली तब्दीलियां वो करते हुए नजर आएँ और वहाँ से जो भी सेक्युलर इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के एलिमेंट्स हैं जो कि माइनॉरिटीज़ के राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो ऐसे ही उठा के बाहर फेंक दिए जाएं, जैसे आर्टिकल 370 हटा के कश्मीरियों को उन्हीं की ज़मीन पर बेज़मीन कर दिया गया। ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर माइनॉरिटीज़ को अपने ही वतन में गरीबुल वतन करने की प्रयास शुरू हो सकते हैं अगले साल से। और इस वक्त ये जो कुछ भी हो रहा है ना, कि ठग जो है वो जाकर और गुंडागर्दी मचाते हैं माइनॉरिटीज़ के मोहल्ले में, और वहाँ पर गाय के नाम पे लोगों की गर्दनें उड़ा दी जाती हैं। ये सारा असल में एक ग्राउंड बन रहा है। लोगों को कहते हैं ना, न्यू नॉर्मल जिसे कहते हैं, यानी ये नॉर्मल चीज़ें होने लगी हैं कि बस ये होता है और इस पर कुछ कार्रवाई नहीं होती। कोई ज़्यादा लोग अरेस्ट होते हैं और अगर कत्ल का भी मुकदमा होता है तो उसमें भी कोई ज़्यादा हार्श पनिशमेंट्स नहीं दी जाती। तो एक माहौल बनाया जा रहा है इस चीज़ का, और इसको हिंदुत्ववादी जो कल्चर है ना, हिंदुत्ववादी जो सोच है, उसको इंडिया के लॉज के अंदर इस तरह से इंटरमिंगल करने की तैयारियां हो रही हैं कि हिंदुत्ववादी ठगों की आइडियोलॉजी ही इंडियन नेशनलिज्म का पैमाना बनाने पे वो काम कर रहे हैं। यानी अगर आप हिंदुत्ववादी ठगों की सोच से इत्तेफाक रखते हैं तो आप इंडियन हैं, अगर आप इत्तेफाक नहीं रखते, एग्री नहीं करते, तो आप एंटी नेशनल हैं। इस तरह का माइंडसेट इंडिया के अंदर मीडिया के जरिए भी, पर्टिकुलरली गोदी मीडिया और जुडिशरी के जरिए भी इम्प्लीमेंट करने की इंडिया में इस वक्त कोशिश की जा रही है। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि एक इंतफादा इंडिया के अंदर शुरू हो सकती है, सिविल वॉर इंडिया के अंदर शुरू हो सकती है, क्योंकि इंडिया के अंदर जो माइनॉरिटीज़ हैं 15% मत देखें आप, 140 करोड़ का इंडिया है, इसको आप करोड़ों की तादाद में देखें कि कितने करोड़ की माइनॉरिटी है, और वो जो 79% लोग हैं उसके अंदर अछूत कितने हैं, दलित कितने हैं, क्योंकि वहां पर हिंदुत्ववादी ठगों को सबसे ज्यादा मसला फेस हो रहा है। यानी कि मुसलमानों से भी ज्यादा, क्रिश्चियन से ज्यादा, वहां पर दलितों से इनको ज्यादा मसला है, क्योंकि दलित जो है बहुत बड़ी तादाद में इंडिया के अंदर, लगभग 30-40% जो हिंदू बरादरी की आबादी है वो दलितों पे मुश्तमिल है, और उनके लिए भी इस सिस्टम के अंदर, इस हिंदुत्ववादी कल्चर में बेसिकली कोई जगह नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कहते हैं ना बिल्ट इन है सोसाइटी के अंदर। हिंदुत्ववादी जो आइडियोलॉजी उसके अंदर बिल्ट इन है कि निचली जात वालों को यूज़ ही करना है बस। आपको इसी सिलसिले में हालिया कुछ सालों के अंदर आरएसएस का जो चीफ है मोहन भागवत, वो दलितों के हक में बयानात देते हुए नजर आते हैं, कास्ट सिस्टम के हक में बयानात देते हुए नजर आते हैं। उनको ये इंश्योर किया जा रहा है, बेसिकली माइंड बनाया जा रहा है कि आप हमारे इक्वल हैं, आपको बिल्कुल पूरा राइट मिलेगा, सारा कुछ होगा। लेकिन दलितों को भी पता है कि ये तिफल तसलियाँ है। 100 साल से लेकर आरएसएस मौजूद है, जब 100 साल में उनके राइट्स प्रोटेक्टेड नहीं हुए, उनको दबाया ही गया है इस तंजीम के जरिए और इसकी ज़ैली तंजीमों के जरिए, तो आगे कौन सा इनके अंदर वो बेहतरी की उम्मीद रख सकते हैं। 100 साल से लेकर ये एंटी दलित ही रहे हैं। आरएसएस जो है ये बेसिकली ब्राह्मण सुप्रीमेसी पे बेस्ड एक जमात रही है। तो 100 साल में जब ये नहीं सुधरे तो आगे क्या सुधरेंगे। दुनिया इस तरफ तवज्जो दिलवा रही है, लेकिन इशू ये है कि जब बंदर के हाथ में उस तरह आ जाता है ना, तो फिर वो अपने आप को भी जख्मी करता है, दूसरों को भी जख्मी करता है। यहाँ पर भी बेसिकली बंदर के हाथ में उस तरह आ गया है। फाशिस्ट आइडियोलॉजी रखने वाला जो गैंग है वो पावर में आ गया, और दिन ब दिन वो इंडिया के इंस्टीट्यूशंस को यूज़ करते हुए पावर पे अपनी ग्रिप मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं।